वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं JGU हिसार के बारे में। और इसमें जो एडमिशन के हम बारे में बात करेंगे इट इज़ बी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी लेटरल एंट्री। तो सबसे पहले मैं आपको लेटरल एंट्री के बारे में बता दूं, ये लेटरल एंट्री क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लीट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके डी फार्मा जिन्होंने किया है वो आपका डी फार्मा मीन्स डिप्लोमा इन फार्मेसी जिन्होंने किया है वो आपका बैचलर्स करना चाहते हैं, मीन्स ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो अप्लाई करते हैं और उनका जो एडमिशन है वो सीधा आपका सेकेंड ईयर में होता है। तो वो आपका बी फार्मेसी लेटरल एंट्री हम लीट वर्ड यूज़ करेंगे। और बी फार्मेसी जो बैचलर्स हैं वो नॉर्मल यानी जो 12th पास कैंडिडेट हैं जिनके पास साइंस स्ट्रीम रही है, चाहे वो मेडिकल हो या आपका नॉन मेडिकल या मेडिकल जिनके पास रहा है जो कि साइंस स्ट्रीम से है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी आउट नहीं हुए हैं, लेकिन वेबसाइट पे आपका लिखा हुआ आ रहा है कि जल्दी होने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू विजिट करते रहें। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो भी एडमिशन होता है अब अगर वो किसी टेक्निकल कोर्स में हो रहा है तो वो एडमिशन आपका HSTA के अंडर होता है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे HTSTE लिखते हैं, तो हम उसके अंडर होते हैं और इसी पे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ब्राउचर वगैरह अगर टेक्निकल कोर्स है तो आपको यहीं मिलेगा। और इस वीडियो में मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर के एडमिशन प्रोसेस के बेसिस पे है कि प्रीवियस ईयर का सेशन यानी जो आपका 21-22 हुआ था उसको लेके भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उस बेसिस पे है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ है और 200 रहेगी रिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें आपका SC, डिप्राइव्ड SC, BCA यानी बैकवर्ड क्लास A, B ये आपकी क्लासेस होती हैं। फिजिकल हैंडीकैप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये गर्ल्स के लिए है और ये ट्यूशन फ़ी वेवर के लिए है। तो ये लास्ट में आपको मिल जाएगा इन दोनों की फुल फॉर्म। सबसे पहले दो कैंडिडेट्स आपके अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या ट्यूशन वेवर फीस वेवर से है तो उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है उसी टाइम अपलोड करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। मोस्टली रिजर्व कैटेगरी को करना पड़ता है, लेकिन इनके लिए भी वो ज़रूरी है कि आप जब एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आपको उसी टाइम अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बी फार्मेसी में अप्लाई कर रहे हैं या बी फार्मेसी लीट में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 काउंसलिंग होती हैं और इन 2 काउंसलिंग के बाद जो वैकेंट सीट बचती हैं या तो उनको नोटिफाई किया जाता है यानी जो आपकी न्यूज़ है या नोटिफिकेशंस हैं उसमें डाला जाता है या फिर पर्सनली जो है वो मेल किया जाता है। और जो वैकेंट सीट आपकी बचती हैं सेकेंड काउंसलिंग के बाद, इसके लिए आपका मोस्टली आप देखेंगे नोटिस भी आता है, आपके पास ईमेल भी आएगा। ईमेल नहीं आता है तो आपको नोटिस में आके ज़रूर चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका जनरली 12th स्टूडेंट्स जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो उन्हें ये सब पता नहीं होता कि नोटिस आएगा ईमेल आएगा, तो आपको कंटिन्यू दोनों देखना पड़ता है। और जो ये वैकेंट सीट्स भरी जाएंगी ये उस बेस पे भरी जाती हैं कि आपका रिजर्वेशन वाला कैटेगरी भी पूरी हो रही हो और सीटें बच रही हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो सबसे मेन आपके क्वेश्चंस रहे हैं कमेंट में। सबसे पहले जो भी ही और शी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी एज 17 ईयर्स हो जानी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 31/12/2022 ये जो डेट है ये मैंने इस बार के जो फॉर्म में लिखी हुई आएगी उस पर डाला है कि आपकी 2022 हो जानी चाहिए। आपका एडमिशन होगा 10th + 12th के बेस पे। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी प्लस इंग्लिश इसके मार्क्स जुड़ेंगे। यानी ये टोटल आपका 400 नंबर में से आपने कितना स्कोर किया है इन चारों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपका मैथ की जगह बायोलॉजी हो जाएगा या फिर इंग्लिश। अगर आपके पास दोनों सब्जेक्ट हैं कि ये है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, तो आपको चुनना पड़ेगा कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट इसमें कौन सा था। तो 400 में से आपकी जो है वो लिस्ट बनेगी। मान लेते हैं किसी के 350 होंगे 400 में से, किसी के 310 होंगे, किसी के 300 होंगे, तो उस बेसिस पे जो है वो लिस्ट तैयार होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बी फार्मा लीट के लिए जिन्हें एडमिशन लेना है तो उन्होंने जो डिप्लोमा में जितना स्कोर किया है उस बेस पे जो है उनकी लिस्ट बनेगी। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे PCI, तो उनके बेस पे लिस्ट बनेगी। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, PCM, PCB और इंग्लिश
ये सब आपका वहीं दोबारा से पॉइंट रिपीट है कि अगर आपका 400 मार्क्स बनेंगे तो 400 में से आपने कितना स्कोर किया है, तो उस बेस पे वो लिस्ट बनेगी। आई थिंक इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा प्रोसेस है कि आपके 400 मार्क्स, जिसमें आपका फिजिक्स इंक्लूड है, केमिस्ट्री इंक्लूड है, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी इंक्लूड है, और आपका एक इंग्लिश इंक्लूड है। तो उस बेसिस पे आपकी लिस्ट बनेगी कि आपने कितना स्कोर किया है और आपका एडमिशन होगा, जो लिस्ट आएंगी। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका डी फार्मा का मार्क्स जो है वो चेक होंगे कि उन्होंने कितना स्कोर किया। अगर इन केस टाई होता है, क्योंकि ये टाई आपका बहुत होगा, बहुत स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं इन 400 में से सेम मिलेंगे, तो फर्स्ट केसेस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस की इस टाई को ब्रेक कैसे किया जाए। तो पहला, अगर मान लेते हैं 2 स्टूडेंट्स के मार्क 350 है आउट ऑफ 400, यानी 400 में से 400 में से, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि दोनों में से आपका ए और बी में से किसके नंबर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में ज़्यादा है, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में ज़्यादा है। अगर जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको मिल जाएगा। अगर ट्राई ब्रेक नहीं होता है तो फिर फिजिक्स में देखा जाएगा, फिर केमिस्ट्री में देखा जाएगा, अगर फिर भी रहता है तो इंग्लिश में देखा जाएगा। अगर इतना भी अगर आपका टाई ब्रेक नहीं होता है कि आप सेम ही चल रहे हैं एक दूसरे कैंडिडेट के साथ, तो जो आपका एज में एल्डर होगा उसको एडमिशन दिया जाएगा। अगर वो एज में भी बराबर है तो अल्फ़ाबेटिकली जिस कैंडिडेट का नाम पहले आएगा, जैसे मैंने ए और बी लिखा है, तो ए का नाम, ए पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली और बी बाद में आता है, तो ए को एडमिशन मिल जाएगा। आप ए की जगह कोई नाम यूज़ कर सकते हैं, अमित, बी की जगह आप यूज़ कर सकते हैं कोई और नाम, जैसे मैंने भानु लिखा है, तो अमित का एडमिशन हो जाएगा अगर हम अल्फ़ाबेटिकली टाई ब्रेकर पे देखें तो। अगर यहाँ भी रहता है तो फिर मदर और फादर के नेम में जो है अल्फ़ाबेटिक्स फाइंड किया जाता है। अगर डी फार्मा का अगर हो रहा है, टाई हो रहा है 2 कैंडिडेट्स का, तो उसमें आपका सबसे पहले देखा जाएगा एल्डर कौन है, फिर आपका नेम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा, फिर आपके फादर के नेम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा, और फिर मदर के नेम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। तो इस तरीके से चलेगा। ये आपका सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका टोटल 100% सीट्स हैं, जो मैं आप, ये 100% लिखा है मैंने, 100 सीट नहीं है, इसको आप गलत वे में मत लेना। तो इसमें जो 50% सीटें हैं वो आपकी ऑल इंडिया जो कैंडिडेट होंगे, मीन्स जो हरियाणा से दूसरे स्टेट के अप्लाई करेंगे, यहाँ मैं अदर स्टेट्स लिख रहा हूँ, उनके लिए रहेगी। और जो 85% सीट्स हैं वो आपकी हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। अब 85 में से जो आपका 85 का 50% है, 85 का 50% वो हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, ये जो है उसके लिए रहेगा। और बाकी का 85% का 50% वो आपका रिज़र्व कैटेगरी के लिए रहेगा। अब इसमें रिज़र्व कैटेगरी में आपका SC भी आएंगे, SC डिप्राइव्ड भी आएंगे, फिज़िकल हैंडीकैप्ड भी आएंगे, और आपका BCA, BCB, और जो आपका एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है वो भी आएंगे। तो यहाँ से आपको ये जो 50% वाला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये सबसे पहले 15% है जो हमने इसको यहाँ पर लिखा। उसके बाद ये स्टेट कोटा 85% जिसे हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद जो हमने 85% का 50% लिया, दैट इज़ द हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, वो आपका यहाँ पर है। और 85% का 50% जो आपका रिजर्वेशन वाला है वो ये है। अब इसमें आपका 20%, जो ये वाला 50% है, इसमें आपका 20% SC के लिए है, 20% आपका जो है SC डिप्राइव्ड के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा। 16% BC, BCA, BCB और फिज़िकल हैंडीकैप। तो इस तरीके से आपके ये डिवाइड होते चले जाएंगे। तो ये आपको एक बार देख लेना है कि आपका किस तरीके से होता है। और टोटल सीट आपकी 60 रहती हैं बी फार्मा के लिए। और अगर आप लीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 से ज़्यादा सीटें हो सकती हैं। 6 से ज़्यादा इसलिए कि अगर कोई पिछले साल की सीट पेंडिंग है तो उसको भी इसमें ऐड करने के लिए फिलअप करने की कोशिश की जाती है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन था JJU बी फार्मा के लिए। तो कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है कि जिसमें आपको दिक्कत आए। बस आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहला कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कब निकले वो चेक करते रहें, और जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसमें कोई गलती ना करें। और तीसरी चीज़, जब आपकी काउंसलिंग्स की डेट वो आपको पता होनी चाहिए, और आपको कंटिन्यूस नोटिस चेक करते रहना है, क्योंकि ईमेल आए ना आए नोटिस ज़रूर आपका साइट पे अपलोड होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज़ इनफ फॉर यू
थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।